संघर्ष किया। वीरांगना फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है। आज इस मंच पर मौजूद, आज यहाँ पर हम फूलन देवी को याद करने आए हैं। शायद याद करने से ज़्यादा एक जरूरी बात है कि हमारे लिए एक प्रेरणा का दिन है। फूलन देवी को याद करते हुए हम इस बात को भी याद करते हैं कि कैसे असुविधा में एक पला बढ़ा कोई व्यक्ति, हाशिए में खड़ा कोई एक व्यक्ति कैसे अपने हक और अधिकारों के लिए आगे बढ़ सकता है। अगर उसके अंदर जज्बा और जुनून हो तो किसी भी सीमा तक अपने लिए संघर्ष कर सकता है। वीरांगना फूलन देवी किसी एक समाज की नहीं बल्कि देश के नायक के तौर पर है। और मैं वो कहूँगा, जबकि जिस दौर में पितृसत्ता अपने चरम पर थी, किसी महिला को घर से निकलना भी एक अपराध की तरह होता था। कहा जाता था भाई घर से अगर महिला निकल गई तो माना जाता था भाई 70 घाट का पानी पी के आई है। 70 घाट का पानी पीने का जो कहने का दौर था, उस दौर में वीरांगना फूलन देवी ने इस देश की पितृसत्ता को कुचलते हुए, रोकते हुए अपने वीरांगनापन से हक और अधिकार की आवाज को बुलंद किया और एक मिसाल बनी इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हौसला बनी उन हाशियों पर पड़े लोगों के लिए जिनके अंदर हौसला जिंदा नहीं होता था। आज भी लोग कहते हैं यार हम बड़े गरीब हैं, बड़े कमजोर हैं, क्या करें, समझ नहीं पाते कैसे करें। ऐसे में मिसाल है फूलन देवी। और वैसे भी मल्लाह समाज तालाब के लहरों से लड़ने से लेकर समुद्र के लहरों तक लड़ता है। समुद्र की लहरों से लड़ने वाला समाज इस देश की विडंबनाओं से भी लड़ सकता है। मुझे लगता है जरूर सीखा होगा फूलन देवी ने वहां से। और फूलन देवी की प्रेरणा को आगे सीखते हुए, लेते हुए आप ये समझिए, जब उन्होंने शस्त्र उठाया तो समझिए इस देश का जो देश है वो आजाद था। इस देश में संविधान भी लागू था, कहने के लिए नियम कानून थे, उनको हक अधिकार मिल जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन कहने में शर्म आती है कि देश में जब संविधान लागू होता है तब भी इस देश के हर व्यक्ति को नियम कानून पूरे नहीं होते, उनको न्याय नहीं मिलता। इस देश का संविधान लागू होते हुए भी आपको हक और अधिकारों के लिए हर पल लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फूलन देवी ने किया। इस देश का संविधान यूं ही आपके लिए कानून उपलब्ध नहीं हो जाता। अगर इस देश का संविधान और देश का कानून आपके लिए खड़ा नहीं होता तो आपको अपने घर से निकलना पड़ता है, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। अभी तमाम साथी बात कर रहे थे दिल्ली की उन गलियों की जहां पर जंतर मंतर पर लाखों छात्रों ने बेरोजगारी के सवाल को मुद्दा बनाया और इस देश की सरकार ने उन पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई, बिजली का करंट लगाया, जो बैरिकेडिंग लगी थी उसमें भी करंट लगाया। और मुझे कहने में एक गर्व है कि शायद ये फूलन देवी की प्रेरणा रही होगी। इस पूरे आंदोलन को महिलाओं ने बड़े तौर पर बड़ी संख्या में नेतृत्व किया। उन बच्चियों ने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जो गांव की गलियों से पढ़कर निकली, उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने इस देश की मित्रसत्ता को चुनौती दी। इस देश के जो पुलिस है, पुलिस के जो मुकर्म है, जो गांव की गलियों में होते हैं, हर थाने में होते हैं, जो पुलिस का डंडा अकेले में चलता है, दिल्ली की गलियों में बच्चियों के साथ उस डंडे ने वही व्यवहार किया। और वो व्यवहार इस देश के अत्याधुनिक कैमरों में कैद हुआ। दुनिया ने देखा कि भारत की और दिल्ली की पुलिस बच्चियों के यौवन में, उनके जननांगों में किस तरह से डंडे डालती है, किस तरीके से उनकी छातियों को मसला जाता है। ये इस देश की बच्चियों ने जग जाहिर किया। एक विमर्श खड़ा हुआ इस देश की पुलिस व्यवस्था को, इस पुलिस के चैन को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अब बच्चियां इस गांव के अपने घर के गलियारों तक सीमित नहीं रहेंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी, वो भी ललका
फूलन देवी वीरांगना को नमन करते हैं, उन्हें सत सत नमन करते हुए इस देश के बहुजन एकता को आगे बढ़ाने वाले समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ और डॉक्टर राम कुमार निषाद सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस अलग को जिंदा रखा। पूरे जिले में जगह जगह कम से कम चेतना फैल रही है। लोग कहते हैं कि इस कार्यक्रमों से क्या होता है, इन कार्यक्रमों से चैन बनते हैं, हमारे समझ बनती है, विचार बनते हैं, तमाम तरह के वक्ता आते हैं, अपनी बात कहते हैं। खाना खाकर हमारे शरीर का विकास होता है, लेकिन जब विचार मिलते हैं तो उससे हमारे बुद्धि का विकास होता है। इस तरह के कार्यक्रमों में कुछ बुद्धि मिलती है, कुछ समझ बनती है, तो इस तरह के समझ बनाने की जरूरत आगे जारी रहेगी। फिर से सभी महापुरुषों संतों को नमन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। लेकिन एक जोरदार नारा दोनों हाथों से भी कोई साथी कह रहा था, जिसके दोनों हाथ दोनों उठाइएगा।